जय हिंद। क्लास 12th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे, तैयारी एकदम जम के चल रही होगी। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स का नेक्स्ट चैप्टर का समरी ले आए हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारत इज माय होम, इसका हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसका समरी देखने वाले हैं, जो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है, और आप आसानी से लिख भी पाओगे। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं, कोई टफ और कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करूंगा। मुझे पता है कि भाई अगर टफ यूज करेंगे तो भाई आपको याद नहीं होगा, ठीक है, तो आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से। क्या है? भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो भारत इज माई होम है वह एक स्पीच है, वह एक भाषण है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है, डिलीवर किया गया है, ठीक है बच्चों। आगे क्या है? ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के थर्ड प्रेसिडेंट थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम on 13th May 1967 while taking oath as the President of India। बच्चों, यह जो है भाषण जब दे रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को, तो उसी भाषण का एक हिस्सा है, एक अंग है जो उस भाषण में से लिया गया है। कब वो भाषण दे रहे थे? वो 13 मई 1967 को भाषण दे रहे थे। कब भाई? तो जब वह प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट होने का ओथ ले रहे थे, यानी शपथ ले रहे थे, उस समय के भाषण में से यह चीज को, यानी यह अंग को लिया गया है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, हेयर ही वॉज प्रोमिस्ड इंडियन टू बी द लॉयल फॉर देम इन ऑल रिस्पेक्ट। और यहां पर देखिए, यहां पर वाज नहीं होगा, यहां पर हैज होगा, यहां पर आप हैज कर लेना। तो यहां पर वो सभी भारतीयों से यह प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि वह हर तरीके से उनके लिए लॉयल रहेंगे, ठीक है, उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे। समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। उसके बाद उन्होंने सभी भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनको सभी भारतीयों ने हाईएस्ट रैंक के लिए चुना था, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च रैंक होता है वह राष्ट्रपति ही होता है ना, तो उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किए पूरे भारतीयों का। और उसके बाद उन्होंने राधा कृष्णन के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी योगदान दिया गया था, उसके बारे में बताते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? He says that Radha Krishnan has given a mental equipment and sound foundation of India। मैं थोड़ा उसको ऊपर करता हूं, ठीक है, अब सही है, चलो ठीक है। हम लोग कहां थे? यहां थे। He says that Radha Krishnan has given a mental equipment and a sound foundation of India। उसके बाद वो कहते हैं कि राधा कृष्णन जो थे उन्होंने हम लोगों को मेंटल इक्विपमेंट और साउंड फाउंडेशन दिया है। पूरे भारत को क्या दिए हैं? मेंटल इक्विपमेंट और साउंड फाउंडेशन दिए हैं। वो पूरे भारत को क्या दिए हैं? मेंटल इक्विपमेंट एंड साउंड फाउंडेशन दिए हैं, यानी मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिए हैं इंडिया को, भारत को। उसके बाद क्या बताते हैं वो? ही प्लेजेस टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। और वो बता रहे हैं कि वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का, कल्चर का और जो इंडिया का ग्लोरी है वो उस सभी, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी भारत के संविधान को, कल्चर को और जो इंडिया का ग्लोरी है वो सभी का क्या करेंगे? रक्षा करेंगे बच्चों, ठीक है। आगे है, देखिएगा, ही एस्वर्स इंडिया टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और वो कह रहे हैं, वो एस्वर कर रहे हैं, वो
यकीन दिला के बोल रहे हैं पूरे भारतीयों को कि वह बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव को पूरे इंडिया का क्या करेंगे, सेवा करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं वो, इन दिस वर्ल्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। भारत का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम लोग एजुकेशन को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। यानी भारत का डेवलपमेंट, भारत को विकसित तभी किया जा सकता है जब जो है एजुकेशन आगे जाएगा, जब एजुकेशन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा बच्चों। आगे क्या है, डॉक्टर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर फैमिली। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है वो हमारा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे क्या है, फैमिली है, हमारे परिवार हैं। ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल एंड सजेस्ट अस टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ। उसके बाद उन्होंने काम करने के दो पहलुओं के बारे में बताते हैं। पहला है सोशल, दूसरा है इंडिविजुअल। एक है सामाजिक रूप से और दूसरा व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूं, चलो बच्चों, ठीक है। हाँ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन काम करने के दो पहलुओं के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि पहला जो चीज़ है वो सोशल होना चाहिए, यानी सामाजिक रूप से काम होना चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से काम होना चाहिए। ठीक है, और हम लोगों को क्या है कि अगर हम इंडिया का डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमको इन दोनों पर काम करना होगा, इन दोनों पर क्या होगा, काम करना होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे क्या है, एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलप ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। और अगर हम लोग इस दोनों को हम करते हैं तभी हम जो है इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। यानी यही एक पॉसिबिलिटी है, यही एक तरीका है जिससे हम इंडिया को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक है, और अंततः डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं अपने स्पीच में, वो देखिएगा। दिस इज एन ऑसम स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यह जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का ऑसम, बहुत ही शानदार स्पीच था, भाषण था, जहां पर उन्होंने जो है प्रॉमिस किए, यानी वादा किए अपने लॉयलिटी के बारे में। ठीक है, और इंडिया के लॉयलिटी के बारे में कि वह किस तरह से अपने काम के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। ठीक है, और यह जो मैसेज था वो पूरे इंडिया तक पहुंचाए। ठीक है, यह जो मैसेज था कि किस तरह से वो इंडिया के लिए लॉयल रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, इस तरह से अपने भाषण के माध्यम से इन्होंने पूरे भारतीयों तक अपना यह मैसेज, संदेश जो है पहुंचाए। तो यह था हमारा समरी भारत इज माय होम का। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम में हूबहू ऐसे लिख सकते हो और आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से आप लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट समरी लेके हम आएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़े, खूब मेहनत करें।